पिछले 2 सप्ताह से ज़्यादा समय से रांची में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। और वो ऊहापोह की स्थिति सिर्फ इसलिए बनी थी कि जो झारखंड के छात्र हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो जेपीएससी और जेएसएससी में रिफ़ॉर्म चाहते थे। और काफ़ी रस्साकसी और मशक्क़त के बाद, कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार सरकार ने एक हल देने की कोशिश की, या यूँ कहें कि सरकार ने एक हल दे दिया। कई एग्ज़ाम्स को उन्होंने रद्द करने की घोषणा कर दी, जाँच करने की घोषणा कर दी, ताबड़तोड़ छापेमारियाँ हुई, कई लोग सलाखों के पीछे गए। और जब ये फैसला आता है, तो ठीक उस दिन जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं, उनका भी विरोध शुरू हो जाता है। अब ऐसे में क्या स्थिति बन रही है कि भाई कौन, अगर किसी की नौकरी चली जाती है, तो क्या और कंडीशन हो सकता है, या फिर जो छात्र मांग कर रहे हैं उनकी मांग कितनी जायज़ थी, या सरकार का क्या कदम कितना जायज़ था, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और हम आपको एक जो अभ्यर्थी हैं, या यूँ कह लें कि जिन्होंने नौकरी ज्वाइन कर लिया है, उनका नियुक्ति पत्र आपको रिवील करते हुए जो कंडीशन है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और मैं प्रदीप महतो आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी नवीन शर्मा। नवीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि झारखंड पिछले 2 सप्ताह से कह लें कि खबरों में छाया हुआ था, खबरों में छाया हुआ था। और मतलब ना केवल झारखंड की मीडिया, देश की मीडिया, इवन इंटरनेशनल मीडिया तक की नज़र यहाँ के छात्रों के प्रदर्शन पर बनी हुई थी, सरकार के जो एक्टिविटी है उस पर बनी हुई थी। और अभी जैसा कि कल जैसे ही सरकार की तरफ से ये फैसला हुआ कि भाई रद्द कर दिया जाएगा ये एग्ज़ाम, छात्रों ने, देवेंद्र ने अनशन तोड़ दिया, छात्र खुशी से झूम उठे। और ठीक दूसरी तरफ जो नौकरी कर रहे थे, जो कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके कई अलग अलग पदों में, वो अब विरोध पर बैठ गए हैं। और जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि हम एक नियुक्ति पत्र भी रिवील करके दिखाएंगे कि जिसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, तो कोर्ट का क्या है, या फिर जो उसमें जो कंडीशन लिखे हुए हैं कि क्या क्या है, वो ज़रा दर्शकों को आसान भाषा में समझाते चलिए नवीन। देखिए, जब इनकी नियुक्ति हुई थी, चूँकि ये विज्ञापन 2015 में ही आया था, और सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई, तो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी जब की गई, उसके बाद रिजल्ट को लेकर के एक विराम लग गया, क्योंकि सवाल उठने लगा कि इसमें धांधली हुई है, कई तरह के स्क्रीनशॉट, क्वेश्चंस, पेपर लीक हुए हैं, ये सब चीज़ें चलने लगी। तो सरकार ने इस बढ़ते विरोध को रोकने के लिए एसआईटी का गठित कर दिया और मामला सीआईडी को सौंप दिया। सीआईडी की जो एसआईटी टीम है, इस पूरे मामले में जांच ही कर रही थी। सरकार ने रिजल्ट प्रकाशित करने पर रोक लगाया था। इस बीच जो अभ्यर्थी थे, ये लोग कोर्ट मूव कर गए। कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश जो है वो पारित किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इन अभ्यर्थियों को राहत दी गई। और उसके बाद जो हाई कोर्ट ने जो जिक्र किया कि सरकार को ये कहा कि आप जांच कीजिए, जांच 6 महीने के अंदर जांच पूरा करके रिपोर्ट दीजिए, लेकिन इस बीच जो अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट प्रकाशित कीजिए और बाकायदा उनको ज्वाइनिंग दीजिए, क्योंकि बहुत कब तक वो सफ़र करेंगे। और मेरे पास एक अभ्यर्थी हैं जो फिलहाल तो झारखंड सरकार के कर्मचारी हैं वो, और उन्होंने एक अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो मुझसे साझा किया, और मैं आपको ये चिट्ठी को पढ़ के सुना देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि जेएसएससी सीजीएल मामले में जो माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3/12/2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत कथित कदाचार की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच के क्रम में यदि भविष्य में कोई अनुशंसित अभ्यर्थी दोषी पाए जाते हैं तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, तथा आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा वापस लेते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसका 8वां और आखिरी पॉइंट जो था वो ये है कि यह नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित एसएलपी, जिसका डायरी नंबर इतना 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 है, और इसके फलाफल से ये प्रभावित होगा। यानी कुल मिला के ये जो नियुक्ति पत्र सरकार की तरफ से दिया गया था इनको, जिनकी संख्या लगभग 1975 थी, कुल पदों की बात करें तो 2025 थी, उसके अगेंस्ट में 1975 बहाली हुई थी। और इसमें जो मेंशन किया गया है वो कोर्ट का वो बहुत स्पष्ट आदेश को इसमें मेंशन किया कि जिसमें कहा गया कि चूंकि जांच चल रही है, सीआईडी का एसआईटी जांच कर रहा है, तो इस दरमियान चूंकि नियुक्ति आप दे दीजिए, A B C D को आप नियुक्ति दे दीजिए, लेकिन नियुक्ति के बाद 6 महीना के बाद अगर
ए ने कोई गलती की है और उसके बारे में जांच में आ जाता है कि भाई ए ने गलत तरीके से धांधली करके नौकरी प्राप्त की, तो तत्काल प्रभाव से उसकी नियुक्ति रद्द की जाएगी और उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप पूरी जो नियुक्ति प्रक्रिया है, पूरी नियुक्ति, जो 1975 जो नियुक्ति है, ये पूरे नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए, ये कोर्ट ने नहीं कहा था। और सबसे बड़ी बात कि सरकार ने ठीक है नियुक्ति रद्द कर दी, लेकिन ये मामला चूंकि कोर्ट के आदेश से हुआ था, कोर्ट ने ही कहा था कि आप नियुक्ति दीजिए, जांच कीजिए, जांच के बाद पर्टिकुलर ABCDEF जो भी इसमें दोषी हैं उस पर कार्रवाई करने। लेकिन इसी मामले को लेकर के चूंकि छात्र में आक्रोश है, छात्र तो नहीं कहेंगे, अब उनको कर्मचारी कह सकते हैं, उनमें आक्रोश है, नाराज़गी है, कोर्ट जाने का जिक्र कह रहे हैं। सुबह तक वो अफसर थे लेकिन देर रात वो बेरोज़गार हो गए और ये चिट्ठी लेकर के घूम रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि आप मीडिया में ये चीज़ें लेकर के आइए। हालांकि लगातार प्रभात खबर डिजिटल इन तमाम चीज़ों को लोगों को बताने और समझाने की कोशिश कर रहे देखिए हैं। नवीन, प्रभात खबर हमेशा से जो है लोगों के मुद्दों को बड़ी मुखरता से उठाते रहा है और बड़ी आसान भाषा में हम आपको डिजिटल वीडियोस के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि क्या नवीन, जैसे कि जो भी आपने उनके नियुक्ति पत्र में लिखा था, कोर्ट का आलोक था, सरकार का आलोक था, सब कुछ क्लियर आपने बता दिया। तो अब क्या कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति रह जाती है, वो भी दर्शकों को बिल्कुल देखिए, आम भाषा में समझाइए। अब यहाँ से जो अगला मसला है, अभी सरकार के तरफ से कोई भी चिट्ठी औपचारिक रूप से जारी नहीं हुआ है कि इनकी नौकरी जो है वो नहीं है या फिर इनकी नियुक्ति रद्द हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए ये बातें कही थी कि JSSC CGL की जो नियुक्ति है उसको रद्द की जाती है, लेकिन इसके आलोक में अभी तक सरकारी चिट्ठी या फिर कैबिनेट स्तर से किसी तरह की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। अगर वो आता है तो जल्द ही आपसे हम लोग साझा करेंगे। यानी कुल मिला के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रोजेक्ट भवन के सामने डटे हुए हैं। ये कह सकते हैं कि अब वो भी अनिश्चितकालीन अनशन के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी अगला आंदोलन हम करेंगे और अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन करें। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड में अब दूसरा आंदोलन जो है उसकी तैयारी है। लेकिन अब यहाँ से जो मूल है, चूँकि सरकार कह रही कि भाई अब कैबिनेट ने रद्द कर दिया है, तो सरकार जो चिट्ठी निकालेगी उस चिट्ठी में क्या कुछ रहेगा, क्या क्या आलोक है, आधार क्या है, ये देखना होगा। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे थे, उनका ये कहना है कि 7 महीने से नौकरी थी उनकी, और इस नौकरी को करने के लिए इसके पहले, चूँकि इसमें से आपको मैं बता दूं कि 50% ऐसे उसमें कर्मचारी थे जो पूरे दूसरे जगह सरकारी नौकरी में थे और वहाँ वो नौकरी छोड़ करके यहाँ आए थे। तो अब चूँकि हालत उनके लिए भी थोड़ा सा ये विपरीत है, तो अब वो तमाम लोग जो हैं वो, अब सरकार कुछ नहीं, सरकार ने तो अपना फैसला दे दिया है, तो अब कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटा सकते हैं। एक चीज़ इसमें हो सकता है कि चूँकि अगर वो कोर्ट जाते हैं और उसमें जो आधार है, जो बेस है, अगर वो ये बनता है कि चूँकि कोर्ट के आदेश से ये नियुक्ति मिली थी, सरकार ने पूरी नियुक्ति को रद्द कर दी, तो इस आधार पे अब चूँकि ये पूरा कानूनी एंगल है कि किस तरीके से क्या क्या होगा। लेकिन हाँ, कोर्ट जाने के बाद इस पूरे मामले में मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द की जा सकती है। ये टफ है, सरकार के लिए भी आसान नहीं है। मुख्यमंत्री ने हालांकि ब्रीफ जरूर कर दिया, कैबिनेट ने फैसला ले लिया, लेकिन कोर्ट जो है इस मामले में क्या कुछ करता है, ये बहुत गंभीर सवाल है। क्योंकि आप एक कहावत सुने हैं कि कानून के नज़र में ये है कि एक दोषी जो है, 1000 दोषी छूट जाए लेकिन एक जो है निर्दोष जो है वो फंसना नहीं चाहिए। तो चूँकि 2000 लोगों का मामला है, उनके भविष्य का सवाल है। हालांकि ये चूँकि पूरा न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट तमाम चीज़ों को तय करेगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान होगा सीधे ये कह देना कि भैया आप लोग अब बेरोजगार हैं। देखिए, तो कुल मिला जुला कर कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति है। और हमने आपको एक नियुक्ति पत्र जो हमारे पास आया था, उस नियुक्ति पत्र में क्या क्या लिखा है उसे हमने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिएगा प्रभात खबर। मेरे साथ थे नवीन और कैमरे के पीछे थे कुणाल। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।